नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। कार्तिक मास चल रहा है और 11वीं आने वाली है। तो कार्तिक मास में इस कथा को सुनने का अनंत पुण्य मिलता है और इसके साथ कार्तिक मास का कितना महत्व है इसके बारे में आपको बतलाएंगे। जैसा कि तुलसी जी की पूजा करना हमारे धार्मिक संस्कारों में से एक संस्कार है और प्रत्येक घर में सभी लोग स्नान के बाद जो तुलसी माता को जरूर धूप दीप और जल संचित करते हैं। इसके साथ अपनी मनोकामना भी बोलते हैं और तुलसी माता की कृपा से मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि तुलसी माता को हरि प्रिया विष्णु की प्रिया कहा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, कार्तिक मास चल रहा है। तो कार्तिक स्नान जब भी हम करते हैं तो सुबह सूर्य उदय के पहले कार्तिक स्नान करने के बाद तुलसी माता में धूप दीप करने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण के भजन करना चाहिए। और इसके साथ राम धुन कृष्ण धुन आप जो आपको बनता है वह आप कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी कथा बतलाऊंगी, जिसमें कि एक बुढ़िया रहती थी और उसकी कथा है। क्योंकि कार्तिक जो महीना है इसका अपना बहुत अधिक महत्व रहता है। कार्तिक मास में भगवान कृष्ण ने अपनी अनेक लीलाएं की थी और इन्हीं लीलाओं के कारण यह मास बहुत खास माना गया है। और कहा जाता है कि इस मास में जब हम तुलसी माँ की पूजा करते हैं तो हमारी मनो इच्छाएँ पूरी होती हैं। यदि कुंवारी कन्याएं भी नियम से कार्तिक मास में स्नान करने के बाद तुलसी जी को जल अर्पित करती हैं, पूजन करती हैं, मनोकामना बोलती हैं, तो सुंदर पति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से अनेक विधि विधान बतलाए गए हैं शास्त्रों में। अब एक छोटी सी कार्तिक मास का क्या महत्व है इसकी कहानी मैं आप लोगों को बतला रही हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, कार्तिक का महीना था। एक बुढ़िया थी जो कि कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा करती थी और प्रतिदिन तुलसी की बाड़ी को सींचती थी। तो तुलसी माता से वह प्रार्थना करती थी कि सत्ता की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ वास दे और अच्छे से मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने के लिए दाल भात दे और 11 एकादशी के दिन कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया की यह बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को सूखता देखकर भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो। तो तुलसी जी ने भगवान से कहा कि आप मेरे मन की बात नहीं समझ सकते, मैं अपने मन की बात किसको बतलाऊं। तो भगवान ने कहा कि यदि मैं नहीं पूछूंगा तो आपके मन की बात कौन पूछेगा। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया है और मेरी प्रतिदिन पूजन करती है और कहती है यदि मैं उसकी सारी बातें पूरी कर दूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि वह अपनी बातों में कहती है कि भगवान का कंधा दे। यदि मैं अपना कृष्ण का कांधा बुढ़िया को दे दूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी। इस चिंता से तुलसी माता सूखने लगी। तो भगवान कृष्ण ने तुलसी जी से कहा कि आप चिंता ना करें, आप उसे मनो इच्छा पूर्ति का वरदान दे दें। और बुढ़िया को तुलसी माता ने वरदान दे दिया कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी हों। और इसके बाद वह जो बुढ़िया थी वह मर गई। और इसके बाद जैसे ही वह मरी तो बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। लेकिन बुढ़िया की जो अर्थी थी वह इतनी भारी हो गई कि वह किसी से नहीं उठी। और कोई कहने लगा यह बहुत पापिन थी, कोई कहने लगा यह बहुत धार्मिक थी, और इसकी अर्थी इतनी भारी कैसे हो गई कि यह टस से मस भी नहीं हो रही। इतना बहुत कुछ सुनने देखने के बाद भगवान थे, उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण का रूप रख कर आए और कहा कि भैया यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो गया है। तो सब ने बताया कि यह बुढ़िया ख़त्म हो चुकी है और इसकी अर्थी ले जाना है, यह टस से मस भी नहीं हो रही है। इतने में भगवान श्री कृष्ण आए और वह बुढ़िया के कानों के पास गए और उन्होंने कहा कि माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बरी ले ले, मीठा ग्रास ले ले, बैकुंठ वास ले ले, चटक की चाल ले ले, चंदन का काठा ले ले और झालर की झंकार ले ले, दाल भात ले ले और श्री कृष्ण का कंधा ले ले। इतनी बातें सुनकर वह बुढ़िया हल्की हो गई। और इस प्रकार से भगवान का कंधा जिसको मिलता है वह परम सौभाग्यशाली ही होता है
उस बुढ़िया को जो है भगवान का कांधा मिला और वह वैकुंठ धाम को चली गई। तो इस प्रकार जब हम तुलसी माता की पूजा करते हैं, तुलसी माता से अपनी मनोकामना करते हैं, तो धन वैभव के साथ माता हमें मुक्ति का मार्ग भी दिखाती हैं, मुक्ति भी प्रदान करती हैं, इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। तो जैसे उस बुढ़िया को भगवान कृष्ण का कांधा मिला, ऐसा हम सभी को मिले, यही कामना है। और कार्तिक मास में जो है तुलसी की पूजा ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।